Hello students, in today's video we are going to revise assertion reason questions. These questions are based on chapter number 1, that is chemical reaction and equation. In assertion reason type questions, two statements will be given. दो statement दिए जाएंगे. Statement A is known as assertion statement and statement B is known as reason statement. Now what we have to do, we have to answer questions by selecting these options A, B, C and D. जनरली MCQs वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शंस होते हैं और ये ऑप्शंस क्वेश्चन वाइज चेंज होते जाते हैं. बट इन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन योर ऑप्शन विल बी फिक्स्ड. ये ऑप्शंस जो होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, फॉर एवरी क्वेश्चन इट विल बी फिक्स्ड. ओके, क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे लेकिन ऑप्शन सारे क्वेश्चन में यही रहेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दीज ऑप्शंस. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. हमारी जो स्टेटमेंट ए है एंड स्टेटमेंट आर दोनों ट्रू हैं एंड आर स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मीन्स आर स्टेटमेंट जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, दिस इज ऑप्शन नंबर A. Option number B, both A and R are true. Assertion statement and reason statement are true, but R is not the correct explanation of A. R जो है A को correctly explain नहीं कर रहा है. C option, A is true but R is false. A option is true, A statement is true but R statement is false. D is A is false, यानी assertion वाली statement हमारी false है and reason वाली statement true है. Clear? Now let's start first question. In first question, assertion A statement is calcium carbonate when heated gives calcium oxide and water. ओके, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है. बट क्या ये रिएक्शन सही है, ट्रू है? दिस इज केमिकल रिएक्शन ऑफ स्टेटमेंट ए. कैल्शियम कार्बोनेट when heated it gives calcium oxide बना है एंड वाटर. बट एक्चुअल रिएक्शन में वाटर की फॉर्मेशन नहीं होती है. फॉर्मेशन किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की. सो आपकी असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है ए स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू रीजन पार्ट. रीजन आर, इसकी स्टेटमेंट क्या है? ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो बच्चे ये जो रिएक्शन है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है? सिंगल रिएक्टेंट है एंड सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करके कितने प्रोडक्ट बना रहा है? 2 प्रोडक्ट. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो स्टेटमेंट आर इज ऑल्सो करेक्ट एंड स्टेटमेंट आर इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट ए. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज असर्शन ए स्टेटमेंट क्या है? ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड. जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस होती है. सो लेट्स सी इट्स रिएक्शन. Lead nitrate, this is formula of lead nitrate. When it is heated it produces lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. This nitrogen dioxide has brown fumes. इनकी fumes का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है. सो हमारी जो स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल करेक्ट है. इट इज़ ट्रू. Reason statement is nitrogen dioxide gas is produced as a byproduct due to the decomposition of a लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन की वजह से क्या हुआ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई. तो बच्चे यहाँ पे लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन हुई
तो इससे कौन सी गैस बनी, एक तो ऑक्सीजन एंड दूसरी जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कलर क्या है, का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। सो आपकी जो स्टेटमेंट ए है इट इज़ ट्रू एंड रीज़न आर इज़ ऑल्सो ट्रू, एंड साथ ही साथ रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सो कौन सा ऑप्शन इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, ए ऑप्शन। ओके, नाउ थर्ड इज assertion A statement is white silver chloride turns gray in sunlight. white silver chloride, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वाइट, एंड जब इसको हम सनलाइट में रखते हैं देन इट टर्न्स ग्रे. सो लेट्स सी इट्स रिएक्शन. दिस इज silver chloride. It is white in color. When it is kept in sunlight, it decomposes and gives silver and chlorine gas. Color of silver is grey. So ऑप्शन ए, जो स्टेटमेंट ए है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ये ट्रू है, एंड आर इज ऑल्सो ट्रू एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ए. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, नाउ question number 4. Assertion statement is pungent smelling gas is produced when sulfur burns in air. जब सल्फर एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न किया जाता है then it produces pungent smelling gas, and this pungent smelling gas is nothing but it is sulfur dioxide gas. Okay, so let's see its reaction. Its reaction is, this is sulfur and this is oxygen. Sulfur and oxygen react with each other and form sulfur dioxide, and it is pungent smell. ठीक है, pungent smelling gas है, and ये pungent smell due to burning of sulfur आता है. So first जो assertion वाली part है it is correct. Reason part is sulfur trioxide is formed on reaction of sulfur with oxygen. sulfur trioxide की formation होती है जब सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं. तो बच्चे सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस देते हैं. सो आपका रीज़न पार्ट जो है इट इज़ फॉल्स. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? ए इज़ ट्रू. यस, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. assertion part is in a reaction of copper with oxygen, copper serves as a reducing agent. किस रिएक्शन में? कॉपर एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन में कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह सर्व करता है. तो बच्चे हमने इस चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, एंड दैट सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इट बिकम्स रिड्यूसिंग एजेंट. सो आपका assertion ए वाली जो पार्ट है इट इज़ करेक्ट, एंड रीजन पार्ट इज द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. यस, अब यहाँ पे कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लिया, तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया बट इट इज़ रिड्यूसिंग सम अदर सब्सटेंस. तो वो चूँकि किसी और को रिड्यूस कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट. सो A is correct, यानी A is true and R is also true, and it is also correct explanation of assertion statement. Clear? So option A will be correct. This is all about today's video. Thank you.